हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के 4 किस्में होती हैं। नाम यहाँ लिखा हुआ है। एक नंबर एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्क्यूलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 किस्में हैं एनिमल टिश्यू के। इसमें से हम बारी बारी हर एक टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, तो सबसे पहले हम जानेंगे हर एक टिश्यू के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है और उसका फंक्शंस क्या होते हैं। यानी हर एक टिश्यू के बारे में हम 3 चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि उस टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पाया जाता है और उससे क्या क्या चंद अहम जो है फंक्शंस है। तो एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन देखिए कहाँ पाया जाता है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स माने लंग्स में ट्रैकिया होता है जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। और फिर विंड पाइप से दोनों जानी के फेफड़ों के अंदर में जो है ब्रोंकाई माने पतली पतली जो नली गई है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर ब्रोंकाई जो है कई शाखें जो है फेफड़ों के अंदर फैली हुई है जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। मैंने कहने मतलब है कि लोग ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है, मतलब हम लोग का एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू होता है, मुंह से लेकर एनस तक, ठीक है। माने इसोफेगस, ठीक है, फिर से माउथ है, फिर से स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, डुओडेनम है। ये जो हमारे जो डाइजेस्टिव जो है ऑर्गन्स है, तो उसके अंदर में जो है ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और ओरल कैविटी माने मुंह के अंदर में जैसे हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। मुंह के अंदर में सैलिवरी ग्लैंड्स है जिससे माने सिक्रेशन होता है, एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो वहां भी जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। एपिडर्मिस, हम लोग का पूरा बदन में जो स्किन है, चमड़ा जो है, उसके जो अपर लेयर है, ठीक है, वहां भी जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में भी पाया जाता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरी वेन, तो ब्लड वेसल्स में जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। किडनी में भी पाया जाता है, गुर्दा में भी पाया जाता है। और यूरेटर, पेशाब की जो नलियां हैं। तो ये तमाम जगह है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जिस्म के अंदर के तमाम इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में जो है ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो ये था लोकेशन। अब हम लोग जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, माने इसकी बनावट क्या होती है। तो खोलिए पेज नंबर 66, देखिए 1 नंबर में दिया है कि खुलिए एक निहायती बारीक झिल्ली के ऊपर एक या एक से ज्यादा परतों में सजे होते हैं। माने एपिथेलियल टिश्यू जो है कई लेयर में जो है एक के ऊपर एक जो है सजा होता है, अरेंज रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि इनके दरमियान इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बहुत ही कम पाए जाते हैं। मतलब ये जो एपिथेलियल सेल से बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, बहुत एक दूसरे के साथ पैक्ड रहता है एकदम। इसलिए इसके अंदर माने सेल्स के दरमियान में जो है बहुत ही कम सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। 3 नंबर देखिए, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और वाज़ेज न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी ये तमाम के तमाम एपिथेलियल टिश्यू क्या है, लिविंग है, डेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है और न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर में कि इसके अंदर खून की नलियां मौजूद नहीं होती है। मतलब कि जितने एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर खून की नलियां माने आर्टरी, वेन, ठीक है, ये सब जो है उसके अंदर में नहीं पाया जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में, लोकेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पर
4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रोटेक्शन, ठीक है, हिफाजत करना। तो देखिए दिया एक नंबर में कि ये मुताल्लिका एजा की हिफाजत करती है, मतलब जहां जहां ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, जहां जहां पाया जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी से, ठीक है, एक्सटर्नल इंजुरी से जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसको किसी तरह का उसके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचे, किसी तरह उसके ऊपर जर्ब नहीं आए। तो ये है पहला फंक्शन, प्रोटेक्शन, हिफाजत करता है। माने जितने भी ऑर्गन्स है, जहां जहां ये एपिथेलियल टिश्यू पाते, एपिथेलियल टिश्यू उन ऑर्गन्स को हिफाजत करती है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब है जज्ब करना। तो देखिए इसमें दिया ये बाफत हाजमे की नली में गजाई माध्यम को जज्ब करने का काम अंजाम देती है। मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारा इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, तमाम जगहों से गुजरते हुए हमारा गजा पास करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, उस गजे को क्या करता है, वहां से गजा को जज्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देता है। तो दूसरा हुआ एब्जॉर्प्शन। तीसरा फंक्शन है सिक्रेशन, सीक्रेट करना, रस खारिज करना। एपिथेलियल टिश्यू का एक फंक्शन है रस खारिज करना। रस से बोल दिया क्या है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो हमारे गजा को हजम करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जो गजा को पचाती है, डाइजेस्ट करती है। तो वो एंजाइम्स भी जो है ये सीक्रेट करती है। और दूसरा क्या, हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है। मतलब हमारे अंदर जितने भी सारे जो हार्मोन की जितनी ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड से भी जो है हार्मोन्स का इखराज होता है। तो इस तरह से तीसरा फंक्शन हुआ एंजाइम्स और हार्मोन्स का खारिज करना। चौथा फंक्शन एक्सक्रीशन। हम जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू किडनी में भी पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। इसलिए जितने भी गलाजत, मुजिर मादे, नुकसानदेह मादे, जहरीले मादे जो बनते हैं, ठीक है, वो किडनी के जरिए क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है इखराजी मादे को भी जो है क्या करते हैं, छानने का काम करती है और उसको बाहर खारिज करती है। तो ये था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए, लोकेशन पढ़ लिए और फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू ये नाम ही बता देगा कि कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। कनेक्टिव, कनेक्ट का माने होता है जोड़ना, ज्वाइन करना, एक चीज को दूसरे चीज के साथ ज्वाइन करना। एग्जाम्पल लिखिए पहले यहां से देखिए, जैसे लिगामेंट, लिगामेंट एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। टेंडन भी एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। अब लिगामेंट क्या होता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, माने एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी रहती है लिगामेंट के जरिए, ठीक है। और मसल और हड्डी को जोड़ता है टेंडन। माने मसल है और हड्डी है, दरमियान में टेंडन है। एक हड्डी दूसरी हड्डी है, एक हड्डी दो हड्डी के दरमियान में लिगामेंट है। माने बोन को बोन के साथ जो जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। अब मसल को बोन के साथ जो जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। इसको हम बाद में आपको माने डायग्राम के जरिए हम आपको दिखा देंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, जो दो टिश्यू को जोड़ता है उसको हम टिश्यू, या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखिए कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है, जैसे बोन, हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट हड्डी है। जैसे हम लोग देखिए ये जो चेस्ट में जो रिब्स है, यहाँ भी जो रिब्स है, यहाँ 1 2 3 करके, यहाँ भी लेफ्ट साइड में 1 2 3 करके जो रिब्स है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये कान का जो हड्डी होता है, दोनों कान का, ये कार्टिलेज है। ये नाक का जो हड्डी होता है ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और बोन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। दोनों ही, कार्टिलेज और बोन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन बोन हार्ड होता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। अच्छा, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, रकीक। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसी तरह से लिम्फ हो गया, फैट, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल से या यूं कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू इन जगहों पर पाया जाता है।
अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किताब में हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, पेज नंबर 67 खोलिए। कनेक्टिव टिश्यू ये वो बाफत है जो जिस्म की मुख्तलिफ बाफतों और एजा को सहारा देने और उन्हें एक साथ मिलाने का काम करती है। मतलब काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनेशन क्या हुआ, ये मुख्तलिफ बाफतों और एजा को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। जैसे लिगामेंट है, दो बोन को आपस में जोड़कर सहारा देता है, ठीक है, और उन्हें एक साथ मिलाने का काम करती है, ज्वाइन करती है। जैसे टेंडन मसल और बोन को जोड़ने का काम करती है, लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। ये हुआ डेफिनेशन। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है कि इस बाफत में खलियों से ज्यादा इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस पाया जाता है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के मुकाबले में जो है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस में दो सेल के दरमियान में जो कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं सेल के मुकाबले में, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड। माने रकीक भी होता है, जैसे एग्जांपल हो गया ब्लड, लिम्फ, खून जो है रकीक होता है, इसलिए ये रकीक जो है मैट्रिक्स है। हड्डी जो है ये सॉलिड मैट्रिक्स है, तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, तो 2 नंबर देख दिया है कि मैट्रिक्स रकीक भी होता है, नीम रकीक भी होता है और ठोस भी होता है। जैसे खून में जो मैट्रिक्स होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड, जब हम लोग ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग प्लाज्मा, वहां पर हम लोग जान लेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। जैसे ब्लड को जो है अगर एक टेस्ट ट्यूब में लेकर इस तरह से हिला दिया जाए और जो उसको थोड़ी देर के बाद जब वो शांत हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो जो होता है वो ब्लड सेल्स होता है, और ऊपर का जो हिस्सा एकदम पानी के जैसा होता है एकदम, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड में सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, ब्लड का ऊपरी हिस्सा ऊपर में जो पाया जाता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और बॉटम का जो हिस्सा होता है उसको ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हड्डी, खून में जो मैट्रिक्स होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जबकि हड्डी में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो बहुत ही सख्त होता है। मतलब हड्डी सख्त होता है, हड्डी माने बोन माने सॉलिड है, और ये खून जो है ये रकीक मैट्रिक्स है। अब उसके बाद देखिए 3 नंबर पॉइंट में क्या दिया है कि इस बाफत में मैट्रिक्स और खुलियों के अलावा कई तरह के रेशे भी पाए जाते हैं, ठीक है। रेशे जैसे हमने फाइबर, जैसे हम लोग जो गोश्त खाते हैं तो गोश्त खाने के दरमियान जो होता है हमारे दांत में जो है सूता की तरह जो कभी कभी हम लोग निकालते हैं उसको, तो वो फाइबर है, वो फाइबर, उसी को फाइबरस फाइबर कहा जाता है, ठीक है। तो इस माने इस कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज पाए जाते हैं, मैट्रिक्स, रेशे और खुलिये। माने खुलिये तो होगा ही, टिश्यू तभी होगा जब उसके अंदर खुलिये पाया जाएगा। तो खुलिया नंबर 1 माने सेल्स, 2 नंबर मैट्रिक्स यानी इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंसेस, और 3 नंबर फाइबर। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि इस बाफत के खुलियों की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है। 5 नंबर पॉइंट दिया है कि इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सभी कुछ पाए जाते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन माने लोकेशन, माने कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाएगा, हमारे जिस्म में जहां जहां हड्डी है, जितना भी हड्डी है सब कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फैट, बदन में जहां जहां फैट है, चर्बी है, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स बोलिए, या इसका लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, माने कहां कहां पाया जाता है। अब इसका फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन नंबर 1 देखिए, ये बाफत जिस्म की एक अजू को दूसरे अजू के साथ जोड़ता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ जोड़ता है। जैसे मसल और हड्डी, ठीक है, मसल और हड्डी जो है टेंडन से जुड़े रहते हैं, तो ये जोड़ने का काम करती है, ऑर्गन को ऑर्गन के साथ जोड़ने का काम करती है। 2 नंबर पॉइंट देखिए,
कि हड्डी जो एक मूसली पाफत है, ये जिस्म का ढांचा बनाती है और उसे खास शक्ल देती है। क्यों? आप ह्यूमन स्केलेटन देखे होंगे, पूरा हमारा हड्डी रहता है एकदम, तो वो एक शक्ल देता है एकदम, एक खास मुअय्यन शक्ल जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हुआ माने हड्डी। 3 नंबर देखिए, एड्यूलर मोसली पाफा जिस्म को मजबूती अता करती है। 3 नंबर पॉइंट। एडिपोज मोसली बाफर माने फैट जो होता है वो जिस्म को सिडोल बनाती है और जिस्म का दर्जा मुअय्यन हरारत रखती है, दर्जा हरारत मुअय्यन रखती है। जो फैट होता है या जो चर्बी है, चर्बी एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। 5 नंबर पॉइंट देखिए, खून भी एक मूसली बापत है जो गजा, हार्मोन से खराजी मादे, गैस और कई दूसरी चीजें जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है। मतलब ब्लड का जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ब्लड क्या करता है। ब्लड जो है गजा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। ठीक है, अच्छा 6 नंबर। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ देखिए, साथ ही हमलावर होने वाले जरासीम को खत्म करके जिस्म को बीमारी से बचाते हैं। ये ब्लड के फंक्शन में आ गया कि ब्लड का क्या फंक्शन है। तो ब्लड का फंक्शन मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, इसका क्या फंक्शन है। 6 नंबर, जख्म की जगह पर ये बापत मरम्मत का काम अंजाम देती है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। फिर से समझ लीजिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, जोड़ने का काम करती है। वो टिश्यू जो एक एजा को दूसरे एजा के साथ जोड़ती है, जैसे लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, टेंडन मसल को हड्डी के साथ जोड़ती है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल्स क्या किया गया, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, फैट, ये एग्जांपल्स है। या यहां पर ये इन जगहों पर ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज पाए जाते हैं, एक हुआ खुलिया, दूसरा हुआ मैट्रिक्स माने इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और 3 नंबर हुआ फाइबर। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इसका फंक्शंस, मेन फंक्शंस हो गया एक दूसरे को एजा को जोड़ने का काम करती है, सपोर्ट करती है। हड्डी, इंसान का जो पूरा हड्डी का जो ढांचा है, ठीक है, वो हमारे बॉडी को खास शक्ल देती है। एडिपोज टिश्यू यानी फैट, ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। खून जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये मुख्तलिफ काम अंजाम देती है, जैसे गजा, हार्मोन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, इखराजी मादे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। और ब्लड जो है हमारे जिस्म को एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी हमले से हमारे बॉडी को हिफाजत भी करती है, और जहां कट जाता है उस जगह पर इसको जख्म भरने का काम करती है। तो ये था ब्लड का फंक्शन एज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये था कनेक्टिव टिश्यू के बाद। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मस्क्यूलर टिश्यू।